दिस इज जोआन लपोर्टास वर्ड एंड वी आर ओनली लिविंग इन इट, क्योंकि बार्सिलोना, लेवेंडोस्की और बर्नार्डो सिल्वा दोनों की डील पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो इसमें अंदर जाएंगे लेवेंडोस्की की डील कब तक कंक्लूड हो सकती है, एंड क्या बर्नार्डो एक्चुअली बार्सिलोना आ सकता है, उसके पीछे कुछ असलियत है या फिर ओनली मीडिया रूमर्स है। उसके अलावा यूनाइटेड ने फाइनली एक फ्री एजेंट को अनाउंस कर दिया। मतलब फ्री एजेंट को इतना टाइम क्यों लगता है अनाउंस करने में, राम जाने। और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है यूनाइटेड से रिलेटेड और फ्रेंकी डियोंग से रिलेटेड, सागा कभी खत्म नहीं होने वाली, कि भाई फ्रेंकी डियोंग कुड बी ऑन द प्लेन टू द यूएस विद बार्सिलोना। तो फिर ये चीजें काफी बदल देता है, वो चीजें काफी मुश्किल कर देगा। फिर आपकी ये जो डील है अगर होने वाली होगी तो और लंबी खिंच जाएगी। तो भाई सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League pundits. OneFootball is our go-to app for any sort of transfer updates or match updates we need, including preseason friendlies as well as all the latest transfers which are going on. Whether it's United, Barcelona, Real Madrid, Juventus, PSG, you name the club, and OneFootball has you covered. And the best thing about the OneFootball app is that you can watch matches as well as highlights on the app for free. Whether it's the Argentine League, Brazilian League, or the Norwegian League, you can watch any league you want, which are currently going on the OneFootball app. So what are you waiting for? The link is in the description down below. Download the OneFootball app now and keep yourself updated on a daily basis. नई ताजा खबर की अगर बात करें तो जस्टिन, बायर्न म्यूनिख एंड बार्सिलोना आर क्लोज टू एन एग्रीमेंट विद लेवेंडोस्की। क्रिश्चियन फॉल्क ने भी रिपोर्ट कर दिया, जो बाइलगेट जर्नलिस्ट हैं, कि फोर्थ बिड ऑफिशियली सबमिट कर दिया बार्सिलोना ने। अब फिगर काफी ऊपर नीचे आ रहे थे, पहले जो इनिशियल फिगर्स निकल के आ रहे थे वो 50 मिलियन के अराउंड बात कर रहे थे। करंट जो फिगर्स निकल के आ रहे हैं दैट इज मतलब मॉडेस्ट फिगर है, 40 मिलियन प्लस वेरिएबल्स है। तो लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात फिर पे एक व्यू पॉइंट ये हो सकता है कि भाई पहली भी बार से बिड कर चुकी है, तो पहले क्यों रिजेक्ट कर दिया था। अब इसके मैं आपको कुछ रीजन दे सकता हूँ कि पहले उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया था इस बिड को। पहले उनको प्रीसीजन शुरू हुआ नहीं था, वो अपना हार्ड स्टैंड मेंटेन करके रखे थे कि भैया नहीं, हमको लेवेंडोस्की को नहीं बेचना है। लेकिन अब लेवेंडोस्की 3 दिन लगातार ट्रेनिंग लेट आया है, मीडिया में वो 1000 स्टेटमेंट पहले ही दे चुका है, उनकी वाइफ अभी भी स्पेन में रुकी हुई है। तो फिर आप ऐसे प्लेयर को क्यों रखना चाहोगे। यू आर गेटिंग 50 मिलियन वैल्यू, क्लोज टू 50 मिलियन वैल्यू फॉर अ 33 ईयर ओल्ड। अगर कोई भी क्लब ऐसे प्लेयर को रखता है जो आपके क्लब में नहीं रहना चाहता है, जो आपको 50 मिलियन का है, जो एक साल में फ्री में जाने वाला है, तो लेवेंडोस्की हो कोई भी हो, यू विल सेल इट, क्योंकि बायर्न बाय डीलिट से लिंक हो ही रही है। एंड जो प्राइस है दैट इज अराउंड 80 मिलियन। तो वैसे तो उन्होंने लूकास हर्नांडेज के लिए दे दिए थे क्यों दिए थे आज तक समझ में नहीं आया, जो उन्होंने रिलीज क्लोज एक्टिवेट किया था। लेकिन ये एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं कि बायर्न इज विलिंग टू पे दैट प्राइस एंड देयर इज मनी, द 50 मिलियन दैट दे विल रिसीव और 40 मिलियन जो भी होगा रिसीव फ्रॉम बार्सिलोना विल स्ट्रेट गो इनटू द डिलीट डील। एंड उनको एक सेंटर बैक की जरूरत है भाई, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि लूकास हर्नांडेज मेरे ख्याल से रिलायबल सेंटर बैक है नहीं। सूले उनका जा चुका है, अलावा लास्ट सीजन ही चला गया था, तो अब उनके पास कितने ऑप्शंस बच रहे हैं वहां पे। टू बी ऑनेस्ट उपमकानो को इतना अच्छा सीजन था नहीं ये वाला, तो दे नीड टू ब्रिंग इन टॉप क्वालिटी सेंटर बैक। एंड डिलीट यस 1-2 साल उसके खराब गए, लेकिन हमने एएक्स में देखा था व्हाट ही कैन डू। इज स्टिल ओनली 22 भाई, अभी भी खाली 22 का है। इज अ नेचुरल लीडर। तो नॉयर के बाद आपको एक लीडरशिप की जो कमी होगी टीम में वो आपको चाहिए होगी। एंड 80 मिलियन आपको ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लग रही होगी, और जो करंट सिनेरियो है उसमें आप डिनाई कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर डिलीट के थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे ख्याल से काफी हार्श प्रोजेक्ट था भाई जुवेंटस का। आप मैनेजरल स्टेबिलिटी नहीं थी, टीम की स्टेबिलिटी नहीं थी, ना उनकी साइनिंग्स को लेकर स्टेबिलिटी थी। तो आई थिंक अगर वो एक स्टेबल क्लब में जाता है वहां से पुश ऑन कर सकता है, एंड फाइनली वो जो उसने प्रॉमिस दिखाई थी ना उसको बिल्कुल फुलफिल कर सकता है भाई। ही हैज दैट मेंटालिटी, ही हैज दैट वॉरियर मेंटालिटी, एंड डेफिनेटली बाय ने भाई वो काम करेगा। एक और सेंटर बैक जो बारसा आने वाले थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली न्यूज ये आ रही है कि दैट ही इज बीइंग लिंक्ड टू चेल्सी। जैसा आपको पता है अवेर ग्रीन, जूल्स कुंडे की बात कर रहा हूँ। अब चेल्सी इस मतलब सेविया 60 मिलियन अराउंड बेचने के लिए तैयार है, एंड चेल्सी इज विलिंग टू पे दैट प्राइस। और बारसा ये प्राइस शायद मैच करे शायद ना करे, क्या पता रपीनिया हम दोबारा चुरा लें या चेल्सी हमसे रपीनिया का बदला ले ले, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन दिस डील विल ओनली बी कंक्लूडेड आफ्टर वी एक्टिवेट आवर सेकंड लीवर। सेकंड लीवर वैसे तो अब तक एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियली अभी तक हुआ है नहीं। उसके अलावा द फाइनल अपडेट ऑन बार्सिलोना इज बाय बर्नार्डो की है। अब बर्नार्डो वाली डील फ्रेंकी डियोंग, तो फ्रेंकी तो मैच इनके लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अगर बर्नार्डो पे थोड़ा फोकस करें तो जो बर्नार्डो वाली डील है वो तभी होगी जब फ्रेंकी डियोंग छोड़ के जाएगा। जेरार्ड रोमेरो भी रिपोर्ट कर रहे थे और उनकी रिपोर्टिंग अभी तक फ्लॉलेस रही है, टू बी रियली ऑनेस्ट, ऑन एवरी बार्सिलोना मैटर। तो बर्नार्डो के लिए यही अपडेट थी। बर्नार्डो सिल्वा तभी आएगा जब फ्रेंकी डियोंग विल लीव द क्लब। तो फ्रेंकी जाना ना जाना यूएस टूर्स पे आएंगे, लेकिन 80 मिलियन से कम प्राइस होगा। ही इज विलिंग टू कम टू बार्सिलोना। एक ये भी न्यूज थी कि पर्सनल टर्म्स अग्रीड हो चुके हैं, दैट मतलब अग्रीड है, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना। तो टू गुड टू बी ट्रू वाली हिसाब है यहाँ पे। लेकिन मैं भी आई विल नॉट गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ। अगर फ्रेंकी जाता भी है तो हमें एक सेंटर बैक लाना है, हम लेवेंडोस्की ला रहे हैं, सेकंड लेवल साइन भी कर लेते हैं, तो ओवर द टॉप जाके हमें स्पेंड करने की जरूरत नहीं। वी हैव अ लॉट ऑफ मिडफील्डर्स। अगर हमारे पास ये अगर बजट है, हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि वो लग्जरी साइनिंग है बर्नार्डो सिल्वा, अगर हमारे पास ऑप्शन है एक लग्जरी साइनिंग करने का तो भाई एक लग्जरी साइनिंग करो। अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बर्नार्डो सिल्वा को आप ना नहीं कर सकते किसी भी हालत में इन एनी टीम, क्योंकि जावी उसका इतना बड़ा फैन है। लेकिन यू कैन नॉट से नो टू बर्नार्डो सिल्वा, बट दिस इज इमिनेंट ऑन फ्रेंकी लीविंग द क्लब, जो कि भैया बारसा के साथ अब यूएस जा रहे हैं, रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही है। येट अनदर डे में ना चाहते हुए भी फ्रेंकी की बात करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैं भी भाई पक चुका हूँ पूरी सागा से।
फ्रेंकी की यार अपडेट आई है फ्रॉम बारसा टाइम्स ने डाला था, बारसा टाइम्स ने अपने तरफ से नहीं डाला, एक जर्नलिस्ट साइट किया था, मैं उस स्पेनिश फीमेल जर्नलिस्ट है, नाम मैं उसका भूल चुका हूँ, बट उसने बोला था कि फ्रेंकी डियोंग को जावी ले जाना चाहता है यूएस टूर पे और वो जाएगा। और 2 दिन से हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं तो हमारे को भी कीड़ा मच चुका है पूरा, तो वापस आपके साथ एक और ताज़ा खबर लेके आ रहे हैं। पीठ नहीं दिखाना चाहते हम आपको नंगे फुटबॉलर्स की, बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। फ्रेंकी डियोंग और डिपाई यहाँ बैठे हुए हैं और फ्रेंकी डियोंग ने आज फोटो डाली थी, मुझे लगा भाई अभी भी वेकेशन पे है, पर पता चला कि बारसा की फोटो है। एंड इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि राइट डॉट्स कनेक्ट करना यूनाइटेड फैन की मजबूरी है इस समय, डिपाई यूज्ड टू प्ले फॉर यूनाइटेड, फ्रेंकी डियोंग डिपाई के साथ हैं, तो पक्का कॉन्वर्सेशन ये चल रही होगी कि भाई मेरे को यूनाइटेड जाना चाहिए या नहीं। और डिपाई, आई एम जस्ट होपिंग कि एजेंट डिपाई बन चुके हैं हमारे एंड ही इज कन्विंसिंग डियोंग टू कम। देखो बाकी जहां तक बात रही है, देखो पूरी मैं बिल्कुल हवाबाजी वाली बातें कर रहा हूँ। फ्रेंकी डियोंग कमिंग टू यूनाइटेड इफ बारसा गो टू द यूएस टूर, विच मतलब सॉरी इफ क्या कह रहा हूँ, मतलब बारसा जा ही रही है, बट बारसा जा रही है आज दे आर सपोज टू फ्लाई आउट एंड व्हेन दे फ्लाई आउट उसके बाद दे विल बी रिटर्निंग ऑन द 30th। 4-5 मैच है उनके यूएस में, इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड, इंटर मियामी, सबके साथ मैच है, तो आप 30 को आओगे एंड 30 को आके आप वापस, दिस बेसिकली डील इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड टिल दी 30th, बिकॉज वही मैंने पहले भी कहा था कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, आपका कम्युनिकेशन हॉच पॉच बहुत हो जाएगा इफ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट 2 वेज, स्पेशली जब आपका मेन कम्युनिकेशन आप फ्रेंकी के साथ चल रहा है। बिड तो आपकी अग्री हो चुकी है एंड क्या बारसा उसको कन्विंस कर पाई, क्योंकि लपोर्टा का भी आज जो स्टेटमेंट आया था, लेवेंडोस्की पे भी उसने बात की थी अबाउट द बिड, बट जो उसने फ्रेंकी की बात की थी वो यही थी कि इट्स अप टू जावी, जावी उसको ले जाना चाहता है या नहीं। काफी ओपन एंडेड स्टेटमेंट था, एज यू कैन सी लपोर्टा की जो थीम रही है स्टेटमेंट्स में कि वो ही इज नॉट गिविंग यू अ डेफिनेटिव स्टेटमेंट कि हाँ या ना, मतलब आपको खुद आपको सोचने को भी मतलब मजबूर कर रहा है कि हाँ ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। तो आई थिंक दैट्स द सेम थीम विद द स्टेटमेंट टुडे एज वेल। एक नेगेटिव से पॉजिटिव पे आता है, बिकॉज फ्रेंकी डियोंग की सागा जब तक वो हो नहीं जाएगी, जब तक चलती रहेगी, इज दैट यूनाइटेड येट अगेन स्कोर्ड 4 goals, बट मेलबर्न विक्ट्री के साथ था, प्री सीजन था। I did see some positive signs today as well, especially from Eric Bailly और Zidane Iqbal, क्योंकि दोनों, मतलब Zidane Iqbal से मैं काफी खुश हूँ, इवन चार्ली सैवेज as well, क्योंकि दोनों हमारे एकेडमी प्रोडक्ट्स हैं, FA यूथ कप विनिंग साइड में भी थे हमारी, एंड दे आर शोइंग गुड साइंस एटलीस्ट। अब ठीक है कहोगे मेलबर्न विक्ट्री है, बट दे आर प्लेइंग इन द फर्स्ट टीम एंड दे आर आउट परफॉर्मिंग सम ऑफ द फर्स्ट टीमर्स जो हमारे हैं ऑलरेडी। एंड मतलब एक कंपोजर ऑन द बॉल, चार्ली सैवेज को देख लो, उसने 2-3 बार जो बॉल डिस्ट्रीब्यूट करी थी फ्रॉम द मिडफील्ड, ही इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, हमारे पास लेफ्ट फुटेड प्लेयर है नहीं इस समय मिडफील्ड में जो आप कह सकते हो प्रॉपर नंबर 6 की तरह एक्ट कर सके। फ्रेड है भाई, बट फ्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन हमें भी पता है, राम भरोसे चलता है आधे टाइम। चार्ली सैवेज का डिस्ट्रीब्यूशन आज अच्छा था, उसने एमेट डियालो को भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया। ज़िडान इकबाल के साथ सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि उसमें जो 19 की उम्र में जो उसके पास अकल है ना कि कब पास प्ले करना है, कब जबरदस्ती ड्रिबल नहीं करना, ही हैज ड्रिबलिंग स्किल्स, बट वो उसे माइंडफुली यूज करता है। तो सबसे अच्छी चीज मुझे वही लगी कि कब लेयर्ड को पास देनी है, कब अंदर आपको मिडफील्ड को खिलानी, चार्ली सैवेज को पास देनी है, ही वाज वेरी अवेयर। ये अवेयरनेस, इस टाइप के प्लेयर अच्छे लगते हैं। बाद में टेन हैग ने भी अप्रिशिएट किया था, द रीजन ही इज ब्रिंगिंग इन द यंगस्टर्स ऑन द टूर इज कि उनका एक बार वो जज कर पाए कि क्या इनको लोन पे भेजने की जरूरत है या मेरे इंस्ट्रक्शंस जल्दी से पिकअप करके दे कैन कम इनटू द टीम। एंड व्हेन इट कम्स टू टेन हैग्स इंस्ट्रक्शंस, तो आज हमें दिखा था कि कैसे सैंचो वाज कमिंग इन, डालो वाज मूविंग आउट, एंड सैंचो और डालो की काफी अच्छी आज जो केमिस्ट्री थी, इन द सेंस कि भाई जब सैंचो अंदर आ रहा था तो डालो बाहर जा रहा था, और सैंचो के जो लाइन ब्रेकिंग पासेस थे, आज 1-2 बार उसने ब्रूनो को एक पास रिलीज किया था, दैट वाज रियली नाइस टू सी, क्योंकि हम सैंचो को ढंग से यूटिलाइज कर रहे थे। जो मतलब डॉर्टमंड में जो सैंचो दिखता था ना, वो ही दिख रहा था कि ही इज पार्ट ऑफ द प्ले, इन्फ्लुएंसिंग द प्ले, जो आई थिंक रैगनिक के अंदर हमारे को 2-3 मैच में ही मुश्किल से देखने को मिला था, ओले के अंदर तो देख ही नहीं पाए थे। तो दीज आर पॉजिटिव साइंस जो हमारे को कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए, क्योंकि अब एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस से मैचेस आ रहे हैं हमारे, एंड दीज आर गोइंग टू बी अगेंस्ट डिसेंट प्रीमियर लीग ऑपोजिशन। यस, प्री सीजन फ्रेंडली है, मतलब वी आर इन गुड स्टेट। हमारा जो स्क्वाड है, अभी कोई नई साइनिंग नहीं आई है, एंड द न्यूज इज कि लिसांड्रो मार्टिनेज शायद आ जाए, शायद नहीं आए। माइक वर्वे कह रहे हैं लिसांड्रो मार्टिनेज विल जॉइन अस इन ऑस्ट्रेलिया, बट जो और सोर्सेज हैं, ब्रिटिश सोर्सेज है, वो कह रहे हैं कि शायद नहीं आएगा लिसांड्रो मार्टिनेज, ही विल मीट अस डायरेक्टली जब प्री सीजन टूर खत्म होता है। एंड एरिक्सन का भी आज कंफर्मेशन आ गया था, एरिक्सन का आ रहा है कि भाई एरिक्सन भी नहीं आएगा, क्योंकि एरिक्सन अभी इज नॉट इन मैनचेस्टर करंटली। मैनचेस्टर जब जाएगा, अभी अनवेल भी नहीं हुआ है प्रॉपरली, मतलब उसका बस हमारा जो एक स्मॉल स्निपेट वीडियो टाइप का डाला था वही डाला था, बट क्रिस्टियन एरिक्सन भी अनवेल नहीं हुआ है। तो क्रिस्टियन एरिक्सन व्हेन डज ही जॉइन, ही विल जॉइन आफ्टर द टूर एज वेल। तो मुझे लगता है कि यार फ्रेंकी डियोंग भी नहीं आया, क्रिस्टियन एरिक्सन भी नहीं आया, लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं आया, ऑल टेन हैग हैज मलासिया राइट नाउ, ही हैज ओनली हैज मलासिया टू वर्क विद एज अ न्यू साइनिंग। थोड़ा सा उसके लिए आई थिंक इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट दैट ही इज नॉट एबल टू इंटीग्रेट टूर पे इन प्लेयर्स को नहीं ला पा रहा, और एक उनको मतलब केमिस्ट्री उनकी बिल्ड नहीं कर पा रहा। एक और लास्ट जो यूनाइटेड का प्लेयर जो लिंक हो रहा है, जोनाथन क्लॉस, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं, जो चेल्सी से लिंक हो रहा था। निजार कंसेरा जो चेल्सी का मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट है इस समय, ये हैज सेड कि जो मार्से ने बिड की थी, पहले रोमानो ने भी अपडेट किया था, जो मार्से की बिड थी अराउंड 6 मिलियन की,
वो रिजेक्ट कर दिए लेंस ने। उनको 8 मिलियन के अराउंड चाहिए, 8 मिलियन पाउंड, विच इज अराउंड 10 मिलियन यूरोस। और चेल्सी इज विलिंग टू मैच दैट बिड, एंड यूनाइटेड भी आ चुकी है इनटू द रेस, जो हम क्योंकि रेस में ही चल रहे हैं, जब से हमारी रेस खत्म ही नहीं हो रही, मैराथन दौड़ रहे हैं क्योंकि हम। तो आई थिंक यूनाइटेड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कंसिडरिंग कि डैलो और वैन बिसाका तो मुझे लग रहा है आज खिलाया भी नहीं, तो वैन बिसाका लुक्स लाइक ही इज ऑन हिज वे आउट। डैलो रफ एजेस है उसके बहुत गेम में, वेरस क्लॉस इज अ प्लेयर जो 2-3 सीजन से अच्छा खेल रहा है और इस समय ही सपोज टू बी इन हिज प्राइम। तो आप उसको ला रहे हो तो वो डैलो को सही से पुश ऑन कर सकता है कंपटीशन देखे, तो आई थिंक इट कुड बी अ गुड साइनिंग। एंड स्पेशली भाई अटैकिंग, मतलब ही एसेंशियली अ विंग बैक, तो अटैकिंग नंबर्स बहुत जबरदस्त हैं उसके। ही इज द चीफ क्रिएटर फॉर लेंस की अगर आप बात करो, लेकिन डिफेंसिवली उस पर डिफेंसिव लेवलिटी नहीं इतनी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं लेंस का हर मैच देखता हूँ डिफेंसिवली प्रीमियर लीग में कैसा होगा अगर वो आता है। उसके अलावा एक अभी तुरंत अपडेट आई, हमने पता हमने इस टॉपिक पर बात कर ली है, लेकिन दिस सागा इज डिफरेंट भाई। ये बस 5 मिनट पहले आई जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं। Frankie de Jong is not saying no to Manchester United and respects them, but as a club he just wants to stay at Barcelona. तो देखो इसमें हमने सारा डिस्कशन कर लिया, लेकिन मुझे आपको अपडेट देनी थी तो मैंने आपको दे दी। अब यहाँ प्रेडिक्शन कुछ नहीं होना है, बस समय बताएगा इस डील में क्या होगा। पीएसजी ने एक डील कंक्लूड कर ली है, ह्यूगो एक्टिके भाई जा चुके हैं पीएसजी, एंड न्यूकासल का काट के, एक तरीके से न्यूकासल काट के क्या अनलकी था, मतलब कितना एक वो था ना ट्रांसफर मार्केट का जंगल। डील कंफर्म हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, भाई को इंजरी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट उधर से डील हो जाता है, न्यूकासल थोड़ा सा पीछे हट जाती है कि वापस फिट हो जाए फिर हम देखेंगे क्या करना है। उतने में जब वो फिट होता है पीएसजी अंदर आ जाती है, एंड एक्चुअली पीएसजी प्लेड लेस प्राइस देन व्हाट न्यूकासल वर पेइंग। लेकिन रेंस ने कहा कि ह्यूगो एक्टिके भाई हम हमेशा हमारे लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल रहा है, तो हमने इसलिए उसको पीएसजी जाना, तो हमने पीएसजी की बिड एक्सेप्ट कर ली एंड ही इज गोइंग टू पीएसजी। तो यार 2 मिनट भाई कुछ भी कभी बदल सकता है, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ सर्कमस्टांसेस। न्यूकासल से भाई हमारे पीएसजी पहुंच गए। पीएसजी में अगर आप देखो आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा विजन दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने रोनाल्डो को मना कर दिया था 2 साल पहले, पीएसजी का कर दी जाती रोनाल्डो को साइन कर लिया कि ठीक है ये कौन है। तो हमने एट लास्ट डिस्कस किया था जो लुइस कैंपस की फिलॉसफी होगी और गैल्टियर के साथ वो कैसे काम करेगा भाई, हमने उसे पूरा एक वीडियो बनाया था, इधर लिंक आ रही होगी जाके देखना, काफी इन डिटेल डिस्कस किया था। तो पीएसजी फिलॉसफी और कौन कौन से प्लेयर आ सकते हैं, कौन कौन से जा सकते हैं। अब इससे एक और डोमिनो इफेक्ट जो होता है वो है स्कमाका का। अब वो भाई वेस्ट हैम से लिंक हो रहे थे, मतलब पीएसजी से लिंक हो रहे थे, वेस्ट हैम भी उसमें इंटरेस्टेड थी, एंड एक्चुअली वेस्ट हैम ज्यादा पैसे दे रही थी एज कम्पेयर टू पीएसजी। तो मतलब पता नहीं क्या हो गया, दुनिया साउथ पोल नॉर्थ पोल आ गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया। लेकिन अभी जो करंट एक और नई सबसे लेटेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू चेल्सी एंड वेस्ट हैम की, वेस्ट हैम ने भाई 35 मिलियन की बिड कर दी है ब्रोहा के लिए। अब वेस्ट हैम ने ऑलरेडी एक स्ट्राइकर अगवर्ड साइन कर चुके हैं वो लोग फॉर 30 मिलियन, लेकिन नाउ अगेन री इन्वेस्टिंग 35 मिलियन स्ट्राइकर। भाई इंटेंट दिखा रहा है। लास्ट सीजन भाई ऑलमोस्ट मिस आउट कर गए थे, आखिर में लीड कर रहे थे, हार के तो बाहर हो गए, यूनाइटेड आ गई यूरोपा लीग में, वरना रोनाल्डो भी कॉन्फ्रेंस लीग में होते। एंड बिफोर रैपिंग अप एक छोटी सी अपडेट लिंगार्ड भी थी, लिंगार्ड भैया के पास एमएलएस से ऑफर आया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सऊदी से 10 मिलियन ईयर का ऑफर आया, उसको वो कंसिडर कर रहे हैं, एंड प्रीमियर लीग टीम से भी ऑफर। मेरे हिसाब से तो प्रीमियर लीग में रहना चाहिए अभी आपको, क्योंकि आपको थोड़ा सा अभी आप इस उम्र के नहीं होगा, आपको सऊदी जाने की उम्र नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप बाद में भी साइन कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑलवेज देयर इफ यू वांट टू गो देयर। एंड कपड़े की लाइन ऑलरेडी उनकी फेल हो चुकी है, तो थोड़ा सा फुटबॉल पे फोकस करें, थोड़ा अच्छा प्रीमियर लीग में खेले, हो सकता है क्या पता ही कुड बी ऑन द प्लेन टू द वर्ल्ड कप कतर, फिर वहां से सऊदी चले जाएंगे, ज्यादा दूर है भी नहीं वहां से। उसके अलावा कॉर्ने, मैक्सवेल कॉर्ने भाई हमारे बर्नले में जब आए थे, ही इज बीइंग लिंक्ड विद अ मूव टू एवर्टन, में प्रॉब्ली मूव हो जाएगा क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक रिलीज क्लॉज था इफ द टीम गॉट रेलीगेटेड, एंड बहुत ज्यादा है भी नहीं वो, जितना बर्नली ने पे किया था 15 मिलियन का अराउंड, उतना ही है ये एवर्टन के लिए। मतलब पता है फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, लेकिन डेफिनेटली दे कैन अफोर्ड दैट। बॉयज ऑन दैट नोट वील रैप अप दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा भाई तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। वन फुटबॉल आपको डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, एंड विल कैच यू टुमारो बॉयज। बाय बाय।